Hi everyone, welcome to another video and another episode of Creating with me. And today we are going to work on a very big stone with clay. अपने लास्ट डीआईवाई में मैंने बताया था कि क्ले को कैसे यूज़ करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं, कितनी देर का वर्किंग पीरियड होता है जब आप मोल्डेड क्ले से काम करते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें पता नहीं है तो प्लीज़ मेरा लास्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। सो अगेन मैं यहाँ पे फ्री हैंड काम कर रही हूँ एंड आई एम टेकिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ क्ले एंड मेकिंग द शेप्स ऑफ माई ओन चॉइस। एंड उसके बाद मैं धीरे धीरे उसे एक शेप दे रही हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने एक फेस का शेप दिया है ओवल से एंड देन मैंने उसके ऊपर कुछ लाइंस का काम किया है। नेक्स्ट आई विल बी यूजिंग अ बिगर पोर्शन ऑफ क्ले एंड उससे मैं बॉडी पार्ट बनाऊंगी। यहाँ पे हम एक कृष्ण जी को मोल्ड कर रहे हैं ऑन आर स्टोन एंड होपफुली दिस DIY is going to look literally fabulous. So without much talking, I will let you enjoy the video. The process is quite simple and I hope by watching this you will definitely enjoy making this DIY very easily. वाइल वर्किंग विद क्ले, अगर आपके क्ले में भी थोड़ा सा भी गैप या क्रैक्स आ रहे हैं तो आप उसे पानी लगा करके सही कर सकते हैं, जिससे आपकी क्ले थोड़ा सा और बेटर शेप ले सके। वाइल मेकिंग दिस DIY आई रिमेंबर कि मुझे क्ले से काम करना बहुत पसंद है, पर बहुत बार ऐसा होता है जब मेरे पास आइडियाज़ नहीं होते हैं। फॉर दैट आई लिटरली यूज़ इंस्टाग्राम रील्स एंड पोस्ट, और बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं, लाइक आप हॉबी इंडिया का पेज सर्व कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको आप देख सकते हो who are making such tremendous works and they are doing so well, and आप उनसे अपनी इंस्पिरेशन ले सकते हो। एंड ऑब्वियसली इंस्पिरेशन के लिए Pinterest is always a great idea। बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा डिटेलिंग के लिए भी एक 3D लुक देना चाह रही थी एंड दैट्स व्हाई आई यूज मोर क्ले टू गिव अ डिटेल्ड लुक टू इट। एंड वाइल वर्किंग विद क्ले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हाथ, आपका टेबल, आपका सरफेस, ये सारा कुछ ना बहुत क्लीन हो, मतलब डस्ट पार्टिकल्स ना हो। बिकॉज ये सारा कुछ अगर क्ले के साथ वर्क करते हुए डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गंदगी होती है, इट डेफिनेटली टर्न्स आउट टू बी वेरी बैड। और इस वजह से क्ले और हमारा जो आर्ट पीस है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू से कि अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूरी नहीं आप एक क्ले आर्टिस्ट या एक प्रॉपर आर्टिस्ट की तरह आपके पास सारे टूल्स एंड टेक्सचर्स एंड पेंट्स एंड एवरीथिंग, सारी फैसिलिटीज़ हो। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप छोटे और कम चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि क्ले का बहुत अच्छा ऑप्शन या रिप्लेसमेंट है एम सील। अगर आप एम सील का इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा चीपर आ जाता है। अगर आप थोड़ा सा और चीपर में जाना चाहते हो और यू वांट इट टू बी अफोर्डेबल तो आप वॉल पुट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि वॉल पुट्टी थोड़ा सा ट्रिकी होता है टू वर्क विद एज़ कम्पेयर टू द मोल्डेड क्ले, बट डेफिनेटली अफोर्डेबल। So while I'm working with clay, I really wanted to tell you about my first experience with clay. तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, एक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होने के नाते जितना भी आर्ट,
clay work, acrylic or texture or whatever I do or make DIYs or something, ये सारा कुछ मैंने धीरे धीरे करके सीखा है और सीखने का डेफ़िनेटली एक बहुत अच्छा सोर्स यूट्यूब होता है। तो मैं भी सिंपल एंड ईज़ी यूट्यूब ट्यूटोरियल्स इसीलिए डालती हूँ बिकॉज़ आई वांट टू गिव बिगिनर्स अ रियली हेल्पफुल एंड ईज़ी प्रोसेस जिसे आप फॉलो कर सकते हो और सीख सकते हो। एंड नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरा पहला एक्सपीरियंस विद क्ले। सो तो बात कुछ सालों पुरानी है, कुछ क्या काफ़ी सालों पुरानी। आई वॉज़ इन क्लास फर्स्ट आई गेस, एंड मेरे क्लास में कंपटीशन था अबाउट क्ले आर्ट, एंड मुझे भी नहीं पता था आई एम गोइंग टू बी एन आर्टिस्ट और मुझे क्ले आर्ट बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। सो आई वॉज इन क्लास फर्स्ट और क्ले कंपटीशन, क्ले मॉडलिंग कंपटीशन में हम सारे बच्चे बैठे थे। आई स्टिल रिमेंबर वी वर इन अ रो एंड एवरीवन वाज मेकिंग, हमें बताया गया था कि क्ले मॉडलिंग करनी है और हमें तब तो चिकनी मिट्टी आती थी, मोल्डेड क्ले का कोई ऐसा फैशन या ट्रेंड नहीं था। सो हमें ये बताया गया कि वी शुड मेक समथिंग दैट वी लाइक। सो दैट वॉज जस्ट आर टॉपिक एंड मोस्टली हमें मिट्टी से काम कराया गया था। तो क्लासेस में हमें एप्पल और टमाटो और मे बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सिखाई गई थी, बट देयर was one kid who made something very different, very different actually, and that was obviously me. And मेरे सारे teachers and everyone there was shocked to see what a class first girl made out of clay. So while every student of my class was busy making fruits and vegetables and a basket full of flowers, I was making a small kid holding a pram, holding another newborn kid. So it was like कि एक बच्चा एक प्रैम के साथ और उस प्रैम के अंदर भी एक बच्चा, एंड आई मेड इट सो ब्यूटिफुल, मुझे आज भी याद है वो। सो आई फील लाइक दैट वॉज माई फर्स्ट attempt to do clay art, and I still remember that, and the memory is quite fresh. And yeah, I just wanted to share something that is totally me and my life experiences. So how I became an artist and how I loved being around art. सो आपके अंदर भी ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और बहुत सारी ऐसी हॉबीज़ हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं, एंड यू विल श्योरली एंड सडनली डू इट, एंड या कमिंग बैक टू आवर DIY एंड इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। और मैं इसे कुछ कलरफुल या बहुत ही ब्राइट या पेस्टल नहीं बनाने वाली हूँ। आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग इट अ विंटेज लुक, एंड दैट्स वाई मैंने इसे पूरा ब्लैक पेंट किया है। आप चाहें तो ब्लैक जेसो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने इस्तेमाल किया है ब्लैक एक्रेलिक कलर। एंड देन आई हैव यूज्ड अ वैक्स, metallic wax. Literally it has been like become one of my favorite things to use anywhere and everywhere. ये हर जगह यूज़ हो सकती है। अगर आप इसे 3D क्ले आर्ट पे यूज़ करते हो तो फिर तो ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है, पर आप ऐसे भी अपने एक्रेलिक पेंटिंग्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड सी यहाँ पे कितना सुंदर विंटेज लुक आया है। आई रियली लव दिस। सो आई डोंट नो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। लेट मी नो हाउ यू लाइक इट एंड आपको क्या पसंद आया इस पूरे प्रोसेस में, एंड डेफिनेटली लेट मी नो कि आप क्या और देखना चाहते हैं इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़, एंड क्या आर्ट के टॉपिक्स मुझे कवर करने चाहिए। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू टेक योर सजेशंस एंड देन डू माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ अकॉर्डिंगली। सो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे नए हैं, सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज वी आर गोइंग टू क्रिएट so many beautiful things but very easily and affordably. So stay connected. And yes, this is not me, so don't forget to see the BTS. It's very important. मैं थोड़ी देर के लिए कुछ काम की वजह से कैमरे के सामने से हटी, and I don't know how my husband came
and he made all this. So this is not my video. ये मेरा पति देव कुछ काम कर रहे हैं. So I feel like it's very important to share, and here it is, his creativity. So enjoy. Yes, so I came back to this flower vase on my desk. Okay, bye.